Welcome back, dear students. Today our topic is contribution of agriculture to the national economy, employment and output. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो एग्रीकल्चर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट कर रहा है और कितना आउटपुट हमें दे रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा जीडीपी होता है, जो किसी भी कंट्री का जीडीपी होता है, या खासतौर पे हम इंडिया की बात करेंगे जो हमारे जीडीपी है, हम हमारा जीडीपी जो है काउंट करते हैं 3 सेक्टर्स पे। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर आता है, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर जिसमें इंडस्ट्रीज वगैरह आती हैं, और तीसरा होता है हमारा टेरिशरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर भी जिसको हम कहते हैं। तो ये 3 सेक्टर्स है जिससे हम कंट्री की ग्रोथ रेट देखते हैं कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर हमेशा से ही बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, वो इंडियन इकोनॉमी की रही है। हालांकि 1951 में सबसे ज़्यादा शेयर हमारा जो था वो एग्रीकल्चर से था, 52% हमारे पास 1951 में 52% जीडीपी का शेयर जो था वो एग्रीकल्चर से आता था। बट अब ये 1951 से अगर हम देखेंगे ये डिक्लाइन हो रहा है। स्टिल जो हमारे ये एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड जो हमारा है, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, 60% हमारी पॉपुलेशन जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे, ये 2020 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी 60%, मोर देन 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट फॉर लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अभी भी 52 से नीचे गिरते गिरते स्टिल जो हमारा एग्रीकल्चर है इट कंट्रीब्यूट 16%, हालांकि बहुत कम है एज कम्पेयर टू 52%, बट जो बाकी सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं, लेकिन हम इन 16% को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा है जीडीपी, उसमें अभी भी एग्रीकल्चर का जो है वो 16% शेयर दे रहा है। और हम टोटली इग्नोर इसलिए भी नहीं कर सकते, जीडीपी का नहीं देखना है, यहाँ पे ये भी देखना है कि एग्रीकल्चर जो है ये खाली एक सेक्टर नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारे सेक्टर जैसे हॉर्टिकल्चर इसके साथ है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, शीप हस्बेंड्री है, तो बहुत सारे ये सेक्टर जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हाँ एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर एग्रीकल्चर का शेयर गिर जाता है, और हमारे जो बेसिक नेसेसिटी है, जो फूड है, वो भी एग्रीकल्चर से आता है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। ये खाली फार्मर को नहीं भुगतना पड़ेगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत सारा जो ये इनपुट होता है या रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल बहुत सारा यहाँ से इंडस्ट्रीज को जाता है। अब अगर एग्रीकल्चर को दचका लगता है तो वो सीधे इंडस्ट्रीज को भी लगेगा। और जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। अगर मैं टीचर हूँ, कोई और इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, लेकिन खाने पीने के लिए वो भी वही चीज़ें इस्तेमाल करता है जो एग्रीकल्चर से आती है। तो अगर एग्रीकल्चर डिक्लाइन में चला जाता है तो इट विल शो इट्स इम्पैक्ट ऑन द होल, ये सभी सेक्टर्स पे अपना इम्पैक्ट दिखाएगा। इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है इन्होंने देखा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर कितनी है, तो बहुत सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट ने उठाए, कंसर्टेड एफर्ट्स जिनको हम कहेंगे, टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। देखिए सभी हर एक जगह पे मॉडर्नाइज आए, हमारे खाने पीने में, हमारे पहनने में, हमारे चलने में। लेकिन अब क्या, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो आज हम फेस कर रहे हैं, वो है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, और डॉक्टर खुद चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर खुद चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर बने, पायलट का जो पायलट होता है वो भी चाहता है मेरा बेटा पायलट बने, लेकिन खाली एक है, वो है फार्मर, जो अपने बेटे को फार्मर नहीं बनाना चाहता। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इतनी सारी मेहनत करके इनको कुछ नहीं मिलता है। अगर हम सोसाइटी में भी देखेंगे, सोसाइटी में भी उनको उस लेवल की इज्जत वगैरह नहीं मिलती है। अगर हम ये देखें कि इनको कितना पैसा मिलता है, कितना कमा पाते हैं, इनका लाइफस्टाइल जो है वो सबसे डाउनग्रेड हो गया है। इसी वजह से हमें एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज करें। अगर हम देखेंगे
मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है मॉडर्न टेक्निक्स के साथ किया जाता है, और वहाँ के फार्मर जो है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, साइंटिफिक तरीके से वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। पहले ICAR बनाया जो एग्रीकल्चर पे थारोली रिसर्च कर रहा है, कैसे हम एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बनाई ताकि वहाँ से बच्चे जो है वो एग्रीकल्चर के मुतालिक तालीम हासिल करें, ताकि वो नई नई टेक्नोलॉजी, नई मेथड्स, नई इंस्टीट्यूशन इसके लिए खोले। वेटरनरी सर्विसेज, जहाँ पे हमारे जो मवेशी है उनकी देखभाल होती है, उनका इलाज होता है। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, जहाँ पे क्रॉस ब्रीड बनाए जाते हैं ताकि हमारे जो एनिमल्स हैं, जो मिल्क एनिमल्स हैं जो दूध देते हैं, उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए। हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट आज आप देख रहे हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, ज़्यादा यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की तरफ है क्योंकि ये कैश क्रॉप है, पैसा बहुत ज़्यादा इससे फार्मर को मिल रहा है। इसी तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मीटियोलॉजी एंड वेदर फोरकास्टिंग, क्योंकि पहले क्या होता था, कभी मतलब फार्मर चला गया दवाई करने के लिए, 2 बजे के बाद बारिश आती थी, उसकी वो दवाई जो है वो ज़ाया हो जाती थी। तो अब पहले से ही आपको वेदर फोरकास्टिंग, 10 दिन का वेदर फोरकास्टिंग पहले से ही पता होता है। मीटियोलॉजी पहले ही हमें इन्फॉर्म करती है कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, गर्मी कितनी होगी अगले हफ्ते या कहाँ पे बारिश होगी, तो हम अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाते हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज हम देख रहे हैं इंडियन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग ए बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े बड़े मतलब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे कम्पीट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अब गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट नहीं कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। सब्सिडी जो फर्टिलाइजर्स पे पहले मिलती थी वो अब नहीं है। उससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमारा है उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। जब हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ रहा है और वही प्रोडक्ट आपको उससे सस्ते दामों में मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो लोग ऑब्वियसली उसी प्रोडक्ट के लिए जाएंगे। इसके अलावा जो फार्मर खुद भी है वो भी विड्रा कर रहा है। आज हम देख रहे हैं फार्मर्स, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ कि फार्मर KCC ले रहा है, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रहा है या लोन दे रहा है। फार्मर वो लोन लेके कोई और काम कर रहा है, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ना तो सेल्फ इन्वेस्ट कर रहा है। जो वो लोन ज़मीन के नाम पे ले रहा है उससे वो गाड़ियाँ खरीद रहा है, उससे वो और कोई कारोबार कर रहा है, जिसकी वजह से डाउनफॉल हो गया है एग्रीकल्चर का, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर आवर गवर्नमेंट टू लिफ्ट अप द एग्रीकल्चरल सेक्टर। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। Till then, take care and goodbye.